लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब का किरदार क्या है, इसके बारे में मैं आपको एक पूरी ऐसी चीज बताने लगा हूं कि ऐनी शाहिद है जो मखसूस वक्त तक अली अमीन गंडापुर की गाड़ी के साथ रहा। यह शख्स जब डी चौक से फायरिंग हुई तो ये शख्स डी चौक से भागा। इसने मुझे पश्तो में सारे मैसेजेस भेजे, मैंने सारे मैसेजेस को ट्रांसलेट किया है और इसने कहा कि मैं कुरान पाक पे हलफ देने के लिए भी तैयार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज ने अली अमीन गंडापुर को बेनकाब कर दिया। डी चौक में होने वाले सान्य का जिम्मेदार गंडापुर है। इमरान रियाज ने ठोस सबूत अवाम के सामने रख दिए। आइए उनकी वीडियो देखते हैं, बाद में इस पर तफसील से बात करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब का किरदार क्या है, इसके बारे में मैं आपको एक पूरी ऐसी चीज बताने लगा हूं कि ऐनी शाहिद है जो मखसूस वक्त तक अली अमीन गंडापुर की गाड़ी के साथ रहा। यह शख्स जब डी चौक से फायरिंग हुई तो ये शख्स डी चौक से भागा। इसने मुझे पश्तो में सारे मैसेजेस भेजे, मैंने सारे मैसेजेस को ट्रांसलेट किया है और इसने कहा कि मैं कुरान पाक पे हलफ देने के लिए भी तैयार हूं कि जो बात मैं कह रहा हूं ये शख्स काफी डरा हुआ है। इसने कहा कुरान पाक पे हलफ देने के लिए तैयार हूं कि जो कह रहा हूं वो बात 100% दुरुस्त है, जो मैंने देखा वो मैं एज इट इज बयान कर देता हूं। वो कह रहे जी जब फायरिंग शुरू हुई तो बहुत तेज फायरिंग हो गई थी और सब लोग हवास बाख्ता हो गए थे, लोग भागना शुरू हो गए, हम भी भागना शुरू हो गए, लाइटें बंद थी। भागते हुए जो है सीएम की गाड़ियां हमारे करीब आई, सीएम साहब वहां से निकल रहे थे, वहां से भाग रहे थे, तो मैं एक गाड़ी पे लटक गया इनके पीछे। मैंने मुंह के ऊपर वो कपड़ा वगैरह लपेटा हुआ था और बहुत सारे और लोग हैं जिन्होंने लपेटे हुए थे। सीएम के अपने गार्ड्स जो है उन्होंने भी कपड़े लपेटे हुए थे कुछ ने। उन्होंने कहा जी मैं वहां से सीएम की गाड़ी के पीछे लटक गया और गाड़ी बहुत तेज चला रहे थे वो। और थोड़ी देर के बाद एक और गाड़ी देखी जो पहले मुझे नहीं पता था, बाद में पता चला कि ये उमर अयूब साहब की गाड़ी है और इनकी गाड़ी भी साथ ही सीएम खैबर पख्तूनख्वा की गाड़ी के साथ निकल रही थी। फिर वो पुल जहां पे नीचे अली अमीन गंडापुर साहब ने तकरीर की थी, ये उस पुल पे पहुंचे और उसको जब क्रॉस किया और वहां पे उस पुल पे पहुंच के अली अमीन गंडापुर ने जहां तकरीर की थी वहां आगे गाड़ियां और भी खड़ी थी। वहां जनाब वो कहते थे गाड़ियां रोकी और पुल के ऊपर से गाड़ियां आगे लेकर गए और तेजी से एक ब्रेक मारी तो एक सिक्योरिटी का जो लड़का था जो गंडापुर साहब की सिक्योरिटी में था, गाड़ी उसको भी जाकर लगी लेकिन वो बच गया। और इसके बाद उसने बताया जी कि लड़के को गाड़ी टच हुई लेकिन वो लड़का बच गया। अली अमीन उतरकर फौरन दूसरी गाड़ी में गए जिस गाड़ी में उमर अयूब और बुशरा बीबी मौजूद थे, यानी दूसरी गाड़ी थी उसमें बुशरा बीबी और उमर अयूब दोनों पहले से मौजूद थे। अली अमीन गंडापुर साहब उतरे और उस गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गए। इन्होंने वहां से गाड़ियां भगाई और गाड़ियां उन्होंने भगाई और आगे एक जगह पहुंचे तो रास्ता बंद था, यानी पुल के दूसरी कोने पे गए, उस तरफ जाके देखा तो वह रास्ता बंद था और वो रास्ता खुला हुआ नहीं था। तो बुशरा बीबी उस वक्त गाड़ी से बाहर निकल आई और उन्होंने कहा कि तुम कहां जा रहे हो, क्यों वापस जा रहे हो, किधर को जा रहे हो, वापस नहीं जाना। तो जो गाड़ी थी उसकी सिक्योरिटी के लिए जो लोग साथ गाड़ी के लटके होते हैं वो ऊपर चढ़े होते हैं, जैसे इमरान खान साहब की गाड़ी के ऊपर भी आपने देखा होगा। तो उनमें से एक बंदा जो है उसने बुशरा बीबी के कंधे पे हाथ रखा और उसने कहा कि आप गाड़ी के अंदर बैठें। और इसने यह भी बताया कि बुशरा बीबी रो रही थी और वो रोते हुए पूछ रही थी कि तुम किधर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो और यहां से क्यों भाग रहे हो। तो गाड़ी के ऊपर जो बंदा था उसने बुशरा बीबी के कंधे पे हाथ रख के कहा कि बैठ जाओ गाड़ी में, और उन्होंने जबरदस्ती की और उन्हें गाड़ी में बैठा दिया। वो फिर दोबारा गाड़ी से निकली। थोड़ी देर के बाद जब दोबारा गाड़ी से वो निकली और उन्होंने चीखना शुरू किया तो उसी सिक्योरिटी वाले ने उनके मुंह पर हाथ रख के कहा कि तुम चुप हो जाओ। किसी ने वीडियो बनाने की वहां पे कोशिश की, ये भी उस बंदे ने बताया, तो सिक्योरिटी वालों ने उसे वीडियो बनाने से रोक दिया। और एक जगह फिर दोबारा गाड़ी रुकी तो तीसरी मरतबा, क्योंकि रास्ते में रुकावटें भी थी, तो तीसरी मरतबा बुशरा बीबी ने निकलकर शोर मचाया मगर गार्ड ने उन्हें उसी तरह मुंह पर हाथ रख के गाड़ी के अंदर डाल दिया। अली अमीन गंडापुर भी गाड़ी से उतरा और अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी को खुद गाड़ी के अंदर घुसाया, उन्हें गाड़ी के अंदर बिठाया और यानी तकरीबन जबरदस्ती है, वो जो बता रहा है मैं उस तरह नहीं बोल रहा, लेकिन उसने उन्हें गाड़ी के अंदर बिठाया। और वो ये कह रहा है कि मैं वहां से फिर सामने कुछ पंजाबी लोग जा रहे थे, पंजाब से आए हुए, कहता है मैंने वहां जाके शोर मचाया कि अली अमीन गंडापुर जबरदस्ती बुशरा बीबी को लेकर जा रहे हैं और ये जबरदस्ती ले जाया जा रहा है, वो नहीं जाना चाह रही और मैं कुरान पर भी इसका हलफ देने के लिए तैयार हूं। वो बार बार कह रही थी कि तुम लोग क्यों भाग रहे हो, तुम लोग क्यों भाग रहे हो, तुम लोग यहां पे रुको, लेकिन उसके बाद ये लोग वहां से निकल गए। अब अली अमीन गंडापुर साहब ने ये ख्वाहिश का इजहार भी किया उस दिन पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में कि बुशरा बीबी ये स्टेटमेंट दे दें कि बुशरा बीबी जो है उनको जबरदस्ती मैं नहीं लेकर आया, लेकिन बुशरा बीबी ने वो स्टेटमेंट देने से इनकार कर दिया और पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में बुशरा बीबी ने यह कहा कि मैंने जो बात करनी होगी वो मैं इमरान खान के सामने कहूंगी, क्योंकि बुशरा बीबी के लिए अब सिचुएशन ये है कि उन्हें गिरफ्तार करवाया जा सकता है
और ये ऐन मुमकिन है कि उन्हें आने वाले दिनों में गिरफ्तार करवा दिया जाए, क्योंकि बुशरा बीबी गिरफ्तार होंगी तो मामला जो है वो टलेगा। उनके पास जो है वो पूरी कहानी है। अगर वो इमरान खान साहब से मिली और जाके उन्होंने सारी सच्चाई इमरान खान साहब को बताई कि किसने क्या किया और किसका क्या किरदार था और कारकुनों के साथ कैसे धोखा हुआ, तो ये सारी चीजें खुल जाएंगी। अब इसमें जो है वो बुशरा बीबी साहब को कभी डराया जाता है उन्हें नैब के केसेस से कि आपके ऊपर नैब का केस चढ़ जाएगा और नैब आ रही है आपको गिरफ्तार करने के लिए। ये खबरें भी आ रही हैं, अभी नैब ने तरदीद कर दी। हम खैबर पख्तूनख्वा जो है वो वज़ीर आला हाउस में नहीं गए, लेकिन पहले ये रिपोर्ट हुआ था कि वो वहां पे आए, उन्होंने आके बुशरा बीवी का पूछा, लेकिन अब ये रिपोर्ट हो रहा है कि वो कह रहे हैं हम वहां पे नहीं गए। दूसरा ये है कि क्या बुशरा बीबी का राब्ता हो रहा है नॉर्मली लोगों के साथ? तो बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी हमारा पहले अगर राब्ता था भी तो अब उनसे कोई राब्ता नहीं है। उनकी बहन ने भी इस तरह का स्टेटमेंट थोड़ी देर पहले दिया था कि बुशरा बीबी से हमारा कोई राब्ता नहीं है। तो अब ये मामला वो है और उतना ही है जितना मुझे एज इट इज एक बंदे ने बताया, और इस बंदे का कोई ताल्लुक इस हवाले से नहीं है कि इसका कोई फायदा या नुकसान हो इसमें। यानी उसने जो देखा उसने हलफ लिया और उसने कहा जी मैं आपको एग्जैक्टली वही बताऊंगा जो मैंने देखा, ना इससे ज्यादा कुछ ना इससे कम कुछ। गाड़ी में क्या बात हो रही थी मुझे नहीं पता, अगर अंदर कोई बात किसी और तरह हो रही थी मैं नहीं जानता, लेकिन बुशरा बीबी ने 3 मरतबा शोर इस बात पे मचाया कि भाग क्यों रहे हो, जा क्यों रहे हो, किधर जा रहे हो, वापस चलो और मुझे उतारो गाड़ी से। तो उनको फिर वो जबरदस्ती लेकर गए, लेकिन उमर अयूब ने इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया कि ये सलूक जो है बुशरा बीबी के साथ ये मुनासिब नहीं है। बहरहाल अब देखें, ये उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर वो उस रात फिर इकट्ठे ही थे, फिर अगले दिन उन्होंने एक साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। लेकिन जो मुझे एज इट इज बताया उस बंदे ने, जो एनी शाहिद था, मैंने वो आपको बता दिया है। और जब मैंने पॉलिटिकल कमेटी के अंदर से कुछ सोर्सेज से इंफॉर्मेशन ली तो उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब ये साबित करना चाहते हैं, उनको इस बात की बड़ी परेशानी है कि किसी तरह ये मैं साबित कर दूं कि बुशरा बीबी को उस रात में जबरदस्ती नहीं लेकर गया था। इसके लिए वो बुशरा बीबी की गवाही दिलवाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन बुशरा बीबी ने वहां पे ऐसी गवाही नहीं दी। कारकुनान है वो कहते हैं कि ये अंदर जो बातें होती है बाहर आके लोग आप पे यकीन करने को तैयार नहीं है, कहते हैं बाहर आके वो बातें बताई नहीं जाती है, तो कैसे यकीन करेंगे जो बातें आपने की हैं? देखो, मैंने जो बातें की है ये हमारे सारी लीडरशिप और बाकी सारे लोग यहाँ मौजूद थे। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड एक चीज कहूँ, मैंने खान साहब को बारहा कहा है कि मैं शायद पाकिस्तान का वाहिद वो इंसान हूँ और पूरे एशिया का वाहिद पर्सन हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दुनिया की 7वीं बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। इमरान खान साहब ने अली साहब की मौजूदगी में और इसके रहनुमाई में वो सीट अपनी मुझे दी है। मेरी खान साहब से कोई लालच नहीं है, मैंने ना आइंदा खान साहब से कोई ओहदा लेना है ना कोई टिकट मांगना है। मैं खान साहब की हिदायत में कभी कमी बेशी नहीं करता, मैं वैसे भी किसी के नहीं करता। ये सारी बातें खान साहब की है और खान साहब के पैगाम हम लोगों को पहुँचाते हैं। आप पर उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी इस वक्त आयद होती है। ना तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई अस्पतालों में गया अपने कारकुनों का पता करने के लिए ताकि मीडिया कवरेज ही कम से कम मिल जाती, ना आपने FIR दर्ज कराने के लिए, ना किसी कोर्ट में राब्ता किया। और दूसरा आपने कहा गोली क्यों चलाई, क्या आप बता सकते हैं कि गोली किसने चलाई? देखो, गोली किसने चलाई कोई इशू नहीं, जिसने भी चलाई गलत है, ये इंक्वायरी होती है। 1 मिनट, जहाँ तक आप कहते हैं कि कौन लोग गए कहाँ पर हुआ, ऐसी बात नहीं है। हमें 5 मरतबा, 1 मिनट सोने तो से आप सुन लिया करें, सुन लिया करें। 5 मरतबा मेरी वज़ीर आला से मुलाकात हुई है, 13 मरतबा हमने पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी की मीटिंग हेल्ड की है। 17 पॉलिटिकल लीडर, मैं हर चीज़ का रिकॉर्ड रखता हूँ, 17 पॉलिटिकल लीडर मेरे घर आए। कल और परसों में इतनी जगह बिजी रहा कि मैं गवर्नर गुलाम अली साहब को टाइम नहीं दे सका था, इतनी पार्टी के काम थे। मैं मौलाना गुल नसीब साहब आ रहे थे, पार्टी ही के कामों में इतना बिजी था कि वो को उसको सवाबी जाना पड़ा। तो हम सारे लोग बिजी हैं, बशमूल उसके सलमान राजा साहब के, सबके, हर अपने अपनी जगह काम कर रहे हैं, हर बंदा गया है। सलमान राजा साहब आपके सामने, ये उन शहदा के घर भी गए, ये जो जख्मी हुए उनके लिए हुकूमत ने ऐलान भी किया है, KPK गवर्नमेंट ने, हम उनको 1 करोड़ रुपए भी देंगे। जितने भी शहदा है क्रॉस द बोर्ड और जितने भी लोग हैं उनके लिए तीमारदारी भी कर रहे हैं और उनका हेल्प भी कर रहे हैं। नादरीन, इस जुल्म और जबर के दौर में हक की बात करना बहुत बड़ी बहादुरी और दिलेरी की बात है। तो इमरान रियाज को हम इस दिलेरी और बहादुरी के लिए सलाम पेश करते हैं। और ऐसी फसायत के दौर में हक बात की आवाज़ को बुलंद करना बहुत बहादुरी और दिलेरी की बात है। इस हाफी ने यह साबित कर दिया कि अगर ज़मीर जिंदा हो तो फसायत में भी इंसान हक बात कर सकता है।